हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। कि बलूचिस्तान वाला जो वाक़या है, बीएलए ने उसकी ज़िम्मेदारी ली। मेरे ख्याल में ग़ालिबन सारे पंजाबी लेबरर्स थे जिनकी डेथ हुई उस सारे वाक़ियत के अंदर, डिफरेंट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, लेकिन कलेक्टिवली टारगेट एक बताया हुआ था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दी चीन को चेतावनी। पाकिस्तान और चीन को दो बड़ी चेतावनी, नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। हुकूमत के ठिकानों से काफी दूर आ चुके हैं। वाला हुकाम से ये दरख्वास्त करें कि इनके मुतालबात मान लिए जाएं ताकि हमें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। दूर पश्तीन को लटका दे। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है। ये मत सोचे कि अगर इनको फांसी दे देंगे तो फसाद हो जाएगा। इससे ज्यादा फसाद और क्या होगा जो अभी हो रहा है। रियासत को उनको बहुत आसानी से ये सारे जो कुरान कहते हैं ना, कातिलु आइम्मतुल कुफ्र कहते हैं। मैं कश्मीर भी रह गया, वो भी ये कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक नारा लगाया हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नहीं है पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। ऐसी जगह पर ये वीडियो जिसकी इस वक्त आवाज बंद है, यहाँ पर नारे लगे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये कॉन्टिन्यूसली ये वाले नारे और स्लोगन्स वहां पर लगाए गए। बांग्लादेश जैसे हालात जो हैं वो पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सिर्फ बलूचिस्तान का मैं आपको बताऊं तो ग्वादर में प्रोटेस्ट है जहां पे इतनी बड़ी भीड़ है। जो ये तुर्बत का इलाका है यहाँ पर भी 1 लाख से अधिक की भीड़ आ गई। वो लोग आए हैं जो वोट डालने निकलते, वो लोग आए हैं जो किसी चीज़ में आपको नज़र नहीं आएंगे। आप पाकिस्तान तो ऐसा, बलूचिस्तान ऐसा ट्राइबल इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पर आपको आप फ़ोटोज़ देखना, गूगल पर सर्च करना, आपको 90% फ़ोटोज़ में आपको औरतें दिखेंगी ही नहीं। इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब औरतें घर से निकलती नहीं। वहाँ पर भी यदि इतनी बड़ी संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एक पूरी तरीके से लावा फट रहा है लोगों के दिमाग में पाकिस्तानी फ़ौज के प्रति। यही चीज़ें जो हैं वो पूरी की पूरी हालात को एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं। कि बलूचिस्तान वाला जो वाक़या है, बीएलए ने उसकी ज़िम्मेदारी ली। मेरे ख्याल में ग़ालिबन सारे पंजाबी लेबरर्स थे जिनकी डेथ हुई उस सारे वाक़ियत के अंदर, डिफरेंट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, लेकिन कलेक्टिवली टारगेट एक बताया हुआ था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली उन्होंने। सर, पिछले हफ्ते हमने ये बताया था कि मोदी जी का जब जहाज़ गुजरा पाकिस्तानी एयर स्पेस से, तो उसके बाद उनको एक पहले सी दावत गई हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो SCO अक्टूबर में होना है यहाँ पे इस्लामाबाद। यहाँ पर दहशत तारी हो जाए, जैसे कि अल्लाह कहता है कुरान में कि जब तुम इनको सूली चढ़ाओ तो मुसलमानों की पूरी जमात को खड़ा करके दिखाओ कि इनके साथ ये अंजाम इसलिए किया जा रहा है। आपको शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी, अल्लाह का हुक्म नाफिज करना पड़ेगा। मगर ये सब कुछ करने के लिए जैसे कहा कि आपको मजबूत हुक्मरान चाहिए, मजबूत गवर्नर लगाएं बलूचिस्तान में, सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दें, कम से कम 2 सूबों की तो बिल्कुल, और अगर सिंध की करते हैं तो सिंध की, पंजाब की करते हैं तो पंजाब की। अगर बात रह के आ गई, इसके बाद पूरे मुल्क में ही फिर गवर्नर रूल लगाएं। दूर पश्तीन को लटका दें। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है। ये मत सोचे कि अगर इनको फांसी दे देंगे तो फसाद हो जाएगा। इससे ज्यादा फसाद और क्या होगा जो अभी हो रहा है। रियासत को उनको बहुत आसानी से ये सारे जो कुरान कहते हैं ना, कातिलु आइम्मतुल कुफ्र, जो कुफर की लीडरशिप है उसको कत्ल कर दो। आपको ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। हजारों पाकिस्तानियों का खून इनके हाथों के ऊपर है। ये खुद थ्रेट देते थे कि हम कत्ल करेंगे तमाम पाकिस्तानियों को, और इन्होंने अब कर दिया। जो सैकड़ों मुसलमान और पाकिस्तानी और दूसरे सूबों से ताल्लुक रखने वाले लोग बलूचिस्तान में कल कत्ल निकालो, उस पूरे सूबे में, उस पूरे मुल्क में उन्होंने हमेशा आग लगा दी है, क्योंकि वो उस सूबे को क्योस और अनारकी में रखकर वहां से अपने खजाने निकालना चाहते हैं ताकि उस रियासत को ना। कांगो में इन्होंने ये किया, बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं, कुर्दिस्तान में इन्होंने ये किया। सारा कुर्दिस्तान का तेल निकाल के इसराइल जा रहा है, इसराइल कमा रहा है। अभी आपने जब बैरक गोल्ड को आपने बलूचिस्तान का सोना दिया है, यहाँ पर आपने इनको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, उसके बाद ये सारी आग भड़क गई है। ये रॉथचाइल्ड फैमिली है, ये वो लोग हैं जो इसराइल के बानी खानदान है। उसको आपने पाकिस्तान की रियासत का खजाना से आ रही हूं। अब आप दुनिया पे कितना अरसा ब्लेम करते रहेंगे, कभी कह देंगे CIA है, मुसाद है, रा है। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग सुकून चाहते हैं। आप कभी TTP को पाकिस्तान के अंदर लाके आबाद करते हैं, कभी अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, कभी फलां कभी फलां। आप खुदारा इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास सलाहियत है, वरना अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर लें। मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी गलतियों को और कमजोरी को तस्लीम नहीं करते, जिनको बांग्लादेश में उनके फेथ बेस यानी कि हिंदुओं को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी गलती क्या है? बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, वही जबान बोलते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके फेथ की सजा दी जा रही है 21st सेंचुरी के अंदर। 21st सेंचुरी तौहीन, इंसानियत की तौहीन है। 2024 के अंदर किसी को उसकी ओरिजिन, उसकी एथनिसिटी और उसके फेथ बेस के ऊपर अगर उसको मारा जाए
मेरे ख्याल में, और शर्म हमें अभी तक नहीं आती। देखें, शायद आने वाले दिनों में कुछ आ जाए। सबसे पहले तो चीमा साहब, जब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, आर्मी ऑफिसर और उसके भाई पुलिस ऑफिसर को उठा के ले जा चुके हैं और उनकी वीडियो जो इस वक्त वायरल है, इसी माहौल के अंदर इंडिया ने अपनी सबमरीन लॉन्च कर दी है अग्निघात। पहली तो बात इस चीज पे करूंगा, आपके पड़ोस के अंदर ही ये चीजें हो रही। यूएई के अबू धाबी के किंग जो हैं, यूएई के किंग जो हैं खासकर, वो भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात होगी और मुल्क को एक बहुत बड़ा धचका होगा। और लेकिन बुनियादी बात वही है कि मुल्क जो होते हैं, रियासतें जो होती हैं, उनको प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी प्रिपेयर्ड थे या हैं। मतलब हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। हुकूमत तक तो चलें हमारी उस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन अवाम को भी इसमें जो है ना, इतने भी निहत्ते लोगों को मारा है, वो दहशतगर्द है। लेकिन तमाम जो सूबे हैं, तमाम उसके जो रहने वाले हैं, वो हम सब आपस में भाई हैं। तो ये बात हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। सर बिल्कुल, इसके अंदर और ट्विटर का आपने जिक्र किया, ट्विटर पे मैं भी देख रहा था कि कुछ अब पंजाब की तरफ से भी जो आपने सूबाई चीज़ की कि ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मतलब जो बलोच हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तादाद, तो बाकी सारे जो हैं वो तो उससे अलग हो गए ना, अनलेस उनकी कोई वो आउटवर्डली कहते होंगे कि हम उनके साथ हैं। ऐसे तो कोई नहीं कहता ना, तो उनके ऊपर आपने फिर कहना जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस चीज़ को रोकना हुकूमत का इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है। कल परसों के दिन जो एपेक्स कमेटी की एक बड़ी हंगामी तौर पे एक इजलास करना पड़ा, मुल्क की टॉप लीडरशिप सर वहाँ पे मौजूद थी, तो मसला तो संजीदा है। दूसरा सर मैं इस पर ये चाहूँगा कि हम बात करें कि इनके पास भी कहा था बीच में उसने क्या तबाही मचाई हुई थी। अब तो आपने रॉकचाइल्ड को लाके बीच में बिठा दिया है। आपके ख्याल में वो क्या तबाही बर्पा करेगा? वही करेगा जो इराक और कुर्दिस्तान में कर रहा है। और पाकिस्तानी रियासत को ये समझ नहीं आ रही बात। इसका अल्लाह का फजल फिक्र ना करें, पाकिस्तान कहीं भी नहीं जाता। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मैनेज हो जाएंगे, मैनेज किए जा सकते हैं। हम पाकिस्तानियों की आदत है कि कैंसर को इतना बड़ा कर देते हैं कि लगता है कि पाकिस्तानी हाथ से जाने लगा, उसके बाद हम टाइगर्स की तरह लड़ना शुरू करते हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। ये हम पता नहीं क्या फितरत है हमारी। पाकिस्तान कहीं भी नहीं जा रहा। इन दुश्मनों को तो अल्लाह के, वरना जिस किस्म की करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त है, ये बजाते खुद सबसे बड़ी रेसिपी है डिजास्टर की। इसी वजह से केओस मचा हुआ है कि कोई इस वक्त रियासत की रिप्रेजेंटेशन और कंट्रोल है ही नहीं। वहां पर कोई इंगेज करने वाला ही नहीं है, कोई फैसला करने वाला, पॉलिसी बनाने वाला ही नहीं है। रियासत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अल्लाह करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इतनी शहादतों और कुर्बानियों और तकलीफों की ज़रूरत नहीं थी। हमने खुद ये मुसीबत अपने सर पे डाली है, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा। ग्वादर से एक बड़े प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी जिसको लीड कर रही थी मेहरंग बलोच। अब वो धीरे धीरे देखते देखते ग्वादर से लेकर के पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खास तौर पर कई हिस्सों में वो प्रोटेस्ट फैल चुका है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का एक हिस्सा है तुर्बत का, वहाँ पर भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ पर भी जो है वो 1 लाख से ज़्यादा संख्या में लोग आए थे। ग्वादर का जो प्रोटेस्ट है वो भी अपनी जगह पर है, उसमें भी कोई वो नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं जो अलग एक जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें लाख से ऊपर की संख्या वहाँ पर भी है। पीटीआई जो है उसने भी 2 जलसे किए, उन दोनों में जो है वो बताते हैं उनके मुताबिक 2-2, 3-3 लाख लोग आए थे। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, चाहे पीटीआई का हो, चाहे जमात इस्लामी का हो, चाहे बलोचों का हो, वो है हेट अगेंस्ट आर्मी और हेट अगेंस्ट करंट सरकार। ये सेम टू सेम हालात हमको बांग्लादेश जैसे, बस बांग्लादेश में था कि आर्मी सपोर्ट कर दी, आर्मी के प्रति इतनी हेट नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, वो दिखी भी हमको आर्मी वाले कैसे बांग्लादेश के मारे गए दौड़ा दौड़ा के, बट बहुत कम। शेख हसीना के प्रति जो है वो ज़्यादा हेट थी। यहाँ पे आर्मी के प्रति हेट है, प्राइम मिनिस्टर के प्रति तो है, लेकिन हाँ ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ खास है नहीं, वो तो कठपुतली करने वाला असली आर्मी है, तो आर्मी के प्रति ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर। अब इन सब चीज़ों में यदि बलूचिस्तान में ऐसे, और उन्होंने प्रोटेस्ट में मांग भी ऐसी रखी कि भाई सीपैक में हमको जो है वो बलूचों को हिस्सा मिलना चाहिए। बाकी जो बलूचिस्तान में जो अलग अलग ऑपरेशन आप करते हो, बलूचिस्तान के अंदर से मोटी रकम जो है वो ड्रेन कर चुका है चीन। और वो भी कैसे होता था, अगर फॉर एग्जांपल 1 बिलियन के रिसोर्सेज निकले वहाँ पे माइनिंग करने से बलूचिस्तान से, 70% जो है वो चीन रखेगा, 10% लगेगा वो उसमें जो खर्चा हुआ उसमें 80% ये लग गया, 20% दिया था पाकिस्तानी सरकार को। ये है वो पाकिस्तानी सरकार का मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तानी फौज ही खा जाती थी और थोड़े बहुत प्राइम मिनिस्टर वगैरह खा जाते थे। उसमें
बलोचों को कुछ एक ढेला नहीं मिला, पूरा 80% 70% एक मुश्त चीन कमा के वहाँ से ले जाता था। अब वो चीज़ जैसे जैसे संवेदनशील होती जा रही, वैसे वैसे माहौल भी खराबी की तरफ बढ़ रहा है।